नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े महामानव जो बिना चुनाव लड़े 400 सीटें जीत चुके थे, उनकी हालत भारत में आज की तारीख में यह है कि वो एक एक सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, 272 का जुगाड़ करने में लाले लग रहे हैं। भारत के पत्रकार पूरे एनडीए गठबंधन को 250 के पार जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। आज हम प्रज्ञा के पन्ना में पत्रकारों के आकलन पर विश्लेषण करेंगे। आज की स्टोरी में हम दिखाएंगे कि भारत का पत्रकार एसोसिएशन मोदी के पूरे एनडीए कुनबे को कितनी सीटें लाते हुए दिखा रहा है, और फिर एक पत्रकार का अलग से सीट वाइज विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल देर न करते हुए सबसे पहले बात इसी आंकड़े की कर लेते हैं जो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन ने दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिन राज्यों के क्षेत्रीय दल इंडिया के साथ शामिल नहीं हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिखाया गया है। सिर्फ इंडिया और एनडीए कितनी सीटें जीत रहे हैं उसे दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया की एक भी सीट आंध्र में नहीं थी, यहाँ 1 सीट बढ़ती हुई दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए की 2 सीटें थी, यहाँ 1 सीट इंडिया छीनते हुए दिखाई दे रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में पिछली बार एनडीए ने 9 सीटें जीती थी और इस बार 1 सीट का चूना लग गया है। 1 सीट इंडिया गठबंधन ने छीन ली है। इंडिया की इसमें पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 4 हो रही हैं। बिहार में अगर हम देखेंगे तो बिहार में एनडीए चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए 19 सीटों पर सिमट रहा है और इंडिया 20 सीटें बिहार में जीतता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार एनडीए की 9 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए 1 सीट का नुकसान यहाँ भी झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में इंडिया की 2019 में 2 ही सीटें थी, इस बार 1 सीट और बढ़ेगी। अगर हम गोवा में देखें तो गोवा में 1 एनडीए के पास थी, 1 इंडिया के पास थी, इस बार भी वही रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार 1 सीट भाजपा हार रही है। इंडिया गुजरात में भी 1 सीट बीजेपी से छीन रही है। गुजरात के बाद अगर हरियाणा की हम बात करें, अगर हरियाणा को देखें तो वहां पर पाएंगे कि पिछली बार एनडीए ने 10 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 6 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें सीधे हरियाणा में इंडिया छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश अगर हम चलें तो 3 सीटें एनडीए जीता था, इस बार 1 पर ही सिमट रहा है। 1 सीट एनडीए की हिमाचल में भी कम हो रही है। इंडिया की हिमाचल में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए झारखंड चलते हैं। झारखंड में एनडीए 12 सीटें जीता था, लेकिन इस बार 7 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सीटों का डेंट यहाँ भी लग रहा है। इंडिया 7 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए पिछली दफा 26 सीटें जीता था, इस बार 17 सीटें हार रहा है। यानी एनडीए कर्नाटका में 9 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया 19 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार इंडिया की केवल 1 सीट थी, यानी 1 से सीधा 19। अगर केरला में देखें तो केरला में तो एनडीए पिछली बार भी बिल्कुल साफ था, इस बार भी केरला में बीजेपी 0 पर ही सिमटती हुई दिख रही है। 20 की 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 4 सीटों का डेंट लग रहा है। इंडिया 5 सीटें लाता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछली दफा एनडीए को 38 सीटें मिली थी, इस बार 24 पर सिमट रहे हैं। इंडिया 20 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी महाराष्ट्र में एनडीए 14 सीटें हारता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर को जब आप देखेंगे तो पिछली बार एनडीए की 2 सीटें थी मणिपुर में, इस बार दोनों सीटें एनडीए हार रहा है। मेघालय में मुकाबला बिल्कुल बराबर का दिखाई दे रहा है। मिजोरम में 1 सीट इंडिया के पास जाती हुई दिख रही है। नागालैंड की सीट एनडीए के पास ही है। ओडिशा में 8 एनडीए के पास थी, 8 ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को 1 सीट का फायदा दिख रहा है। पंजाब में एनडीए 2 पर थी, 2 पर ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को 1 सीट का फायदा यहां भी दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 9 सीटें बीजेपी हार रही है, 15 इस बार एनडीए की आती हुई दिख रही हैं और राजस्थान में इंडिया 10 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की 1 सीट कम जरूर हो रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी 4 जीती थी, 4 पर ही रहेगी, लेकिन इंडिया 3 से बढ़कर के 12 पहुंच रहा है और यहाँ क्षेत्रीय दल को झटका लग रहा है। क्षेत्रीय दल मतलब टीआरएस। त्रिपुरा में एनडीए 2 सीटें जीत रहा है। अब
अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पत्रकार एसोसिएशन का आकलन बहुत चौंकाने वाला है। पूरा एनडीए उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 32 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ बीजेपी पर बहुत बड़ा वज्रपात होता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी 1 सीट हार रही है, यानी 5 में से 4 आ रही है। 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में बीजेपी पिछली दफा 18 जीती थी, यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बड़ा झटका एनडीए को लगता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 3 सीटें हार रही है। यही 3 सीटें इंडिया बीजेपी से छीन कर ला रही है, यानी दिल्ली में बीजेपी को 3 सीटों का डेंट दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में एनडीए 2 सीट यहां पर हार रहा है। इंडिया को यहां से 5 सीटें आ रही हैं। एनडीए 1 पर सिमट रहा है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में एनडीए को 1 सीट मिल रही है और इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं। तो भारत के पत्रकार और राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से एनडीए को कुल 250 सीटें दी गई हैं और इंडिया गठबंधन को कुल 253 सीटें दी गई हैं। जो बची हुई हैं वो या तो निर्दलीय के खाते में गई हैं या फिर उन दलों के खातों में गई हैं जो ना तो इंडिया के साथ है ना तो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए 349 से सिमटकर 250 पर आता हुआ दिख रहा है। इस आकलन में एनडीए को 99 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया 131 सीटों में से 253 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 122 सीटों का फायदा हो रहा है। 4 तारीख को आने वाले रिजल्ट सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेंगे। सरकार बदलती है तो भी स्टॉक मार्केट रॉकेट हो जाएगा और नहीं भी बदलती है तब भी। दोनों सूरतों में स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं और अपनी प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिस पर आप ये सभी प्रोडक्शंस कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना किसी डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले मार्केट वुल्फ ऐप ओपन कर लिया और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। अब मैंने सिलेक्ट किया बेस्ट वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करनी है। चलिए मैं फिर निफ्टी यूज कर लेती हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेड्स को देखकर अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पर मैं एक अमाउंट चूज कर लेती हूँ और अप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और लास्ट में अब मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फास्ट का और दूसरा फास्टर का। अब मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए फास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? सबसे बढ़िया बात यह है कि आप यहाँ पर केवल 999 रुपए से ही डील स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म की कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करता है। आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं जहां पर आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक बहुत अलग सा फीचर है जो कि है स्टॉप लॉस का, जो आपके ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है। मतलब अगर आप लॉस की एक लिमिट तक रीच कर जाते हैं। और हाँ, इसी फीचर की वजह से ये बिगिनर्स के लिए एक सेफ और बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। और इसका एक बढ़िया फीचर है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये ऐप आपके प्रॉफिट पर मात्र 19 रुपए की ब्रोकरेज लेता है और अगर आप लॉस करते हैं तो 9 रुपए ही चार्ज करता है। जबकि इसी इंडस्ट्री के दूसरे ऐप्स हैं उन पर प्रॉफिट और लॉस दोनों में 20 रुपए का चार्ज लगता है। तो ये हुई ना आपके लिए एक अच्छी डील। और दोस्तों, इस ऐप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और सुरक्षित है। तो आप तुरंत जाइए और इसे चेकआउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। पहले सीखिए फिर शेयर मार्केट में उतरिए। लालच बुरी बला है, लालच से बचिए। दुनिया में कहीं भी किसी भी ट्रेड में जोखिम तो होते ही हैं, तो समझ के साथ ट्रेडिंग करिएगा। आपको क्या लग रहा है कि टोटल आप योगेंद्र सर कितनी दे रहे हैं सीटें? मैंने एक हफ्ता पहले तीसरे राउंड के बाद एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी तो मेजॉरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजॉरिटी से नीचे आ गई है। ये मैंने आंकड़े भी दिए थे और मैंने शायद 235 के करीब कहा था कि बीजेपी को आ जाएगी। उसके बाद से जो रिपोर्ट आई है, मैंने शायद पिछली बार जिक्र भी किया होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है, एनडीए को फायदा हुआ है। तो इसलिए उसको रिवाइज करते हुए मैं अब सोचता हूँ कि बीजेपी शायद 240-50 के बीच में कहीं है। मगर जो बेसिक खबर है, बेसिक जो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो वही है कि बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी में नहीं दिखाई दे रही है।
एनडीए को जोड़ के मेजॉरिटी के उस पार हो सकती है, उससे अभी आप इनकार नहीं कर सकते। आने वाले 2 राउंड को और देखते हैं क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन एनडीए मेजॉरिटी के कुछ आर पार घूम रहा है और बीजेपी मेजॉरिटी से निश्चित नीचे चल रहा है। ये तो रहा पूरे पत्रकार एसोसिएशन का आकलन। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये एग्जिट पोल नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूं कि भारत के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी का आकलन क्या कहता है। प्रेम कुमार जी देश के तमाम गोदी मीडिया चैनलों पर भी बैठते हैं, अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने पत्रकारिता को ही दे रखा है। तो प्रेम कुमार जी उत्तर प्रदेश में इंडिया को 32 सीटें दे रहे हैं, एनडीए को 48 सीटें दे रहे हैं। आंकड़ा पत्रकार एसोसिएशन के आंकड़े से मेल खाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में 38 सीटों के साथ प्रेम कुमार जी इंडिया की प्रचंड लहर देख रहे हैं और एनडीए केवल 10 सीटों पर सिमट रहा है। बंगाल में इंडिया 32 सीटें इनको जीतता हुआ दिख रहा है, एनडीए 10 पर सिमट रहा है। बिहार में इंडिया को 25 सीटें मिलती हुई प्रेम कुमार जी को दिख रही हैं और 15 सीटों पर एनडीए सिमट रहा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। मध्य प्रदेश में 5 इंडिया और 24 पर एनडीए की जीत दिख रही है। कर्नाटका में प्रेम कुमार जी एनडीए को चारों खाने चित दिखा रहे हैं। यहाँ 22 सीटें इंडिया के पास जाती हुई दिख रही हैं और 6 एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों प्रेम कुमार जी का आकलन और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। इंडिया की लहर चल रही है। गुजरात में इंडिया को 3 सीटें जीतता हुआ देख रहे हैं और बीजेपी 23 सीटें जीत रही है। राजस्थान में इंडिया को 12 सीटें जीतते हुए देख रहे हैं और एनडीए 13 सीटें जीत रही है। राजस्थान में भी बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है। आंध्र प्रदेश में प्रेम कुमार जी 2 सीटें केवल इंडिया को दे रहे हैं और 8 एनडीए को दे रहे हैं। ओडिशा में एनडीए को 7 सीटों पर जीतता हुआ दिख रहे हैं और इंडिया को 2 सीटों पर जीतता हुआ दिख रहे हैं। तेलंगाना में इंडिया को 12 और एनडीए को 4 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहे हैं। केरल में एनडीए 0 पर बिल्कुल सिमट गया है। झारखंड में 14 में से एनडीए और इंडिया दोनों को 7-7 यानी बराबर की सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो 13 में से 11 पर इंडिया जीतता हुआ दिख रहा है और प्रेम कुमार जी एनडीए को 0 पर सिमटता हुआ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर इंडिया जीतता हुआ दिख रहा है और 6 सीटें एनडीए जीत रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 में से 1 सीट पर सिमट गई है। इंडिया को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उत्तराखंड में प्रेम कुमार जी को इंडिया 2 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, 3 पर एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में इंडिया और एनडीए 2-2 पर बराबरी पर आता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से प्रेम कुमार जी ने अपने आकलन में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बताया है। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये है कि प्रेम कुमार जी के आकलन में इंडिया 360 सीटें ला रहा है और एनडीए 204 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 307 इंडिया, 204 एनडीए। ये 307 वाला जो हम आंकड़ा देख पा रहे हैं आपके आकलन के अनुसार, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो 307 इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है? देखिए सबसे अगर बड़ा सारा एक को समअप करने की कोशिश करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर गठबंधन अपने आप में है, जिसने कि नैरेटिव दिया कि हम संविधान बदलने वालों को रोकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ये पत्रकारों के आकलन है। आखिरी डेटा चुनाव आयोग को ही देना है। भारत में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता नरेंद्र मोदी से बहुत निराश दिखाई दे रही है। तो अब तुरंत जाइए और मार्केट वुल्फ ऐप को चेकआउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।